बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, भारत के नाम निहाद यौम जमहूरिया को लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ बसने वाले कश्मीरियों ने यौम सियाह के तौर पर मनाया। मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरा भी किया गया। तफसीलात मुजफ्फराबाद से मिर्जा शहजाद की इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय नाम नेहाद यौम जमहूरिया को पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम ने यौम सियाह के तौर पर मनाया। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम भारत के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत चेयरमैन पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर उज़ैर अहमद गजाली, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर, वज़राए हुकूमत समेत सियासी और समाजी अफराद और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने हाथों में स्याह झंडे और स्याह पट्टियां बांधकर मकबूजा कश्मीर पर काबिज भारतीय फौजियों, नरेंद्र मोदी और हुकूमत हिंद के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि 26 जनवरी को यौम सियाह के तौर पर मनाकर दुनिया को यह पैगाम देना है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत का गासबाना और जालमाना फौजी कब्जा जमहूरी मुल्क होने के भारतीय दावों की मुकम्मल तौर पर नफी करता है। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि भारतीय फौजियों के हाथ लाखों कश्मीरियों के मुकद्दस लहू से रंगे हुए हैं। भारत एक सफाक, साजिशी और दहशतगर्द रियासत है। कश्मीरी अवाम भारत के नाम निहाद यौम जमहूरिया को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए इक़वाम आलम से मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी बंद करवाने का मुतालबा करते हैं। कैमरा टीम के हमरा मिर्जा शहजाद, रोज न्यूज मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। मजीद आपको बताएं, टेक्सला में घर में गैस लीकेज की वजह से आग लग गई। आग जलाने से धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 बच्चे जलकर जाँ बहक, जबकि उनकी मां भी झुलस गई। 2 अफराद जख्मी भी हो गए। तफसीलात टेक्सला से कामरान अशरफ एवान की इस रिपोर्ट में देखिए। रावलपिंडी की तहसील टेक्सला में वाकया, घर में आग लग गई। घर में गैस लीकेज थी, आग जलाने पर धमाका हुआ और आग लग गई। 2 बच्चे जलकर जाँ बहक, मां भी झुलस गई और एक बच्चा और दादा भी झुलस कर जख्मी। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ने बच्चों की मैयतों को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक बच्चों की शनाख्त 4 साला सुदेश और 5 साला ओवैस के नाम से हुई। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने फायर फाइटिंग से आग पर काबू पाया। कैमरा टीम के साथ कमर शवान, रोज न्यूज टेक्सला। नाज़रीन, जैकबाबाद में महकमा खुराक के अफसरान ने सिंध से बलूचिस्तान गंदम स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाकर 500 मन गंदम से भरा ट्रक अपनी तहवील में ले लिया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर वसीम जमाली के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से आटे के बहरान के खात्मे के लिए गंदम और आटे की बैनुल सूबाई स्मगलिंग की रोकथाम की कोशिशें जारी हैं, जबकि खुफिया इत्तला मिलने पर शंबे शाह चेक पोस्ट पर कार्रवाई करके सिंध से बलूचिस्तान स्मगल की जाने वाली 500 मन गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाकर ट्रक और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। बरामद होने वाली गंदम को जिला इंतजामिया के हवाले करके सरकारी रिख पर फरोख्त किया जाएगा। नाज़रीन, जलालपुर भटिया में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। मवेशी मंडी ठट्टा गहरा पर जाने वाली व्यापारी से नामालूम डाकू 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। शहरी चोरी की बढ़ती वारदातों पर सरापे एहतजाज बन गए। जलालपुर भटिया बाईपास पर दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने मवेशी मंडी ठट्टा गहरा पर जाने वाले व्यापारियों को लूट लिया। व्यापारी मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी के लिए जा रहे थे। डाकुओं ने गाड़ी का पीछा करते हुए गाड़ी पर फायरिंग करके गाड़ी के टायर फाड़ दिए और 10 लाख से जायद नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। दिन दिहाड़े डकैती की वारदात पर आवाम सरापे एहतजाज बन गए। इससे कबल भी मुतादिद दफा मवेशी मंडी जाने वाले व्यापारी हजरात से डकैती की वारदातें हो चुकी हैं। आवाम ने DPO हाफिजाबाद से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मंचराबाद शहर में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। चोर करियाना स्टोर से सामान और नकदी ले उड़े। पुलिस शहर में अमन अमान कायम रखने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी। पुलिस ने शहरियों को चोरों और डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया। नवाई इलाका मंगोपुरा में करियाना स्टोर पर चोर लाखों रुपए मालियत का सामान और नकदी ले उड़े। गुज़श्ता रोज गणेशपुरा में भी एक घर से डाकू लाखों रुपए का सोना लूट कर फरार हो गए थे। इसी तरह 2 रोज कबल नामालूम डाकुओं ने एक शख्स से मोटरसाइकिल
मोबाइल और नकदी छीन ली थी। शहरियों ने डीपीओ भावल नगर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रुख करेंगे भागटावाला का, जहां इलाका भर में ताहाल डाकू राज बरकरार। नामालूम डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर रात की तारीकी में घर का सफाया करके फरार हो गए। शहर और गिरदोनवा में दिन ब दिन बढ़ती चोरी डकैती की वारदातों में शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहरी खौफ व हिरास में मुब्तला होने लगे। गुज़श्ता रात नवाही चक 88 जनूबी के रिहायशी गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज भागटावाला के प्रोफेसर के घर डकैती की बड़ी वारदात हुई। 8 नामालूम डाकू अहले खाना को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर 13.5 तोले तलाई जेवरात 3,50,000 रुपए नकदी ले उड़े। भागटावाला पुलिस इन वारदातों को रोकने में नाकाम दिखाई देने लगी। दिन ब दिन बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातें भागटावाला पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बनकर रह गई है। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने मौका वारदात का जायजा लेकर नामालूम डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। जैकबाबाद की तहसील ठल में नामालूम चोर शोरूम के ताले तोड़कर 8 मोटरसाइकिलें लेकर फरार हो गए। थाना ए सेक्शन के इलाके स्टेशन रोड पर नामालूम चोरों ने शोरूम के ताले तोड़कर 8 मोटरसाइकिलों समेत कागजात और दीगर कीमती सामान भी लेकर फरार हो गए। इधर इत्तला पर हुदूद पुलिस ने जाए वकुआ पहुंचकर मुआयना करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि तहसील ठल में चोरी राहजनी की वारदातें होना मामूल बन गया है। नामालूम मुल्जिमान असलहे की जोर पर लूट मार करते रहते हैं, जिस पर पुलिस आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। खबर शामिल करें खानेवाल से और आपको बताएं कि खानेवाल में महकमे सेहत के मुलाजमीन 6 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर सरापाए एहतजाज बन गए। मुलाजमीन के क्या मुतालबात थे, बता रहे हैं खानेवाल से सद्दाम हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। खानेवाल महकमा सेहत के मुलाजमीन को 6 माह की तनख्वाहें ना मिलने की वजह से एहतजाजी मुजाहरा। मुलाजमीन ने तनख्वाहें ना मिलने पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि माँ बच्चा प्रोग्राम के मुलाजमीन को तनख्वाहें ना दी तो तमाम सेंटर बंद कर देंगे। जी, हम माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के मुलाजमीन हैं और हम जो है अरसद रासस में काम कर रहे हैं। हमें 6 माह से जो है तनख्वाहें नहीं दी गई और 19 माह का बकाया जात भी नहीं दिया गया। पंजाब के 35 जिलों में जो है वो तनख्वाहें दी जा रही हैं और स्केल के हिसाब से दी जा रही हैं। हमें ना तो स्केल के हिसाब से दे रहे हैं और इवन कि हमें 6 माह से जो है वो बिल्कुल पे दी ही नहीं गई है। हमें जो है मुख्तलिफ हीलों में सिरों से तंग किया जाता है। कभी कहते हैं 1 माह की ले लें, कभी किसी तरह से। अगर हमें जो है इन्होंने पूरे 6 माह की पे नहीं दी तो हम जो है इनके सेंटर बिल्कुल बंद कर देंगे। हम जो है वहाँ पे ड्यूटीज नहीं करेंगे। तनख्वाहें ना मिलने वाले मुलाजमीन की तादाद 160 है, जिनमें 70 LHV, 44 सिक्योरिटी गार्ड और 45 आया शामिल हैं। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब से रैली निकाली जो DC ऑफिस के बाहर पहुंचने पर नारेबाजी की। मुलाजमीन को तनख्वाहें ना मिलने पर घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। जबकि हमारी 6 तनख्वाहें बनती, 6 माह की तनख्वाहें बनती हैं और 19 माह के हमारे बकाया जाते हैं। कोई भी इस चीज का नोटिस नहीं लेता। बाकी पंजाब के 35 अजला में वो सारे मुलाजमीन के उन्होंने मौजूदा तनख्वाहें और बकाया जात क्लियर कर दी हैं, जबकि जिला खानेवाल हमें मुलाजमीन को जलीलो ख्वार कर रहा है। वो बिल्कुल तनख्वाहें देने के मूड में नहीं है और ड्यूटीज हमसे दिन रात ले रहा है। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे, इन पर नारे दर्ज थे कि 6 माह से तनख्वाहों से महरूम, हमारी तनख्वाहें दी जाए। कौम की बेटी सड़कों पर। मुजाहिरीन ने DC ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं होते एहतजाजी धरना जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ सद्दाम हुसैन, रोज न्यूज, खानेवाल। मजीद आपको बताएं कि पिपला के नवाही इलाका जात अलूवाली और दुआबा को शहर खामोशा से मिलाने वाली मरकजी गलियों की तामीर का काम 1.5 साल बाद भी शुरू न हो सका। शहरियों ने आला हुक्काम से मामले का नोटिस लेकर गलियों की तामीर के काम को फिलफौर शुरू करने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात आसिफ आराई की इस रिपोर्ट में देखिए। पिपला के नवाही इलाका अलूवाली और दुआबा को शहर खामोशा से मिलाने वाली मरकजी गलियों की तामीर PCC के टेंडर मई 2021 में होना करार पाए। दीगर तरक्याती स्कीमों पर काम मुकम्मल, जबकि इन स्कीमों पर ताहाल काम शुरू ना हो सका। इलाका मकीनों का कहना था कि 2 साल का अरसा बीतने को है, मगर मुतलका महकमा की तरफ से इन गलियों के तामीराती काम पर खामोशी समझ से बालतर है। ये सप्तान खान जी करान दी थी, सारी गली थी, लेकिन वो पीसी कोने लगी, लेकिन गटर लाइन लग गई है। गटर लाइन लग गई है, लेकिन वही अद्धी लगी हुई है कि एक उत्थे मेन हॉल है तो मेन हॉल बात
1 किलोमीटर तक हमारे लगता है। ये बंद थी कि सारे ऐसे मसला बन हुए थी। दूसरा पीसी थी गराड़ मरदूद से ठेकेदार पैसे खा के माल की ये काशे नहीं बनी हुई जाती। ये देख गली मेन शहर की गली है। इलाका मकीनों का कहना था कि बारिश हो जाए तो शहर खामोशों को जाने वाले रास्ते कच्चे होने की वजह से वहां कीचड़ बन जाता है, जिसकी वजह से मैयत को कब्रिस्तान तक ले जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। सारी गटर लाइन जड़े ता चालू है मगर माहौल कोई किथे को किथे अगर बंद थी गई तो के कर सा मौत फौत अगला तो थी वेंदा रात उते सारा चिक्कड़ होंदा। ये अगर तुसा मौके ते आके देखो आ तो थानू पता लग गया पे कितना चिक्कड़ रात उते पे है। ये जड़ा तो कोई सारा काम नहीं थी पे जाते रोड नहीं पे बनता। इलाका मकीनों ने पुरअमन एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मामला का नोटिस लिया जाए, तरक्याती स्कीमों के तामीराती काम को फेल फौर शुरू करवाकर अवामी मुश्किलात के अजाला को यकीनी बनाया जाए। इलाका मकीनों ने पुरअमन एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर खामोशिया को जाने वाली गलियों के तामीराती काम को शुरू करवाकर इलाका भर के अवाम की मुश्किलात के अजाला को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन साजिद रसूल के साथ चौधरी मोहम्मद आसिफ फराई, रोज न्यूज़, तहसील पिपला, जिला मियांवाली। नाज़रीन, खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन में मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि ढरकी रेलवे स्टेशन पर मुख्तलिफ ट्रेनों के बंद किए गए स्टॉप ताहाल बहाल न हो सके, जिसके बायस रेलवे स्टेशन वीरानी का मंजर पेश करने लगे। आवाम बसों का महंगा सफर करने पर मजबूर है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे गए सिकंदर अली सुमरो अपनी इस रिपोर्ट में। सिंध और पंजाब के संगम पर बने ढहरकी रेलवे स्टेशन पर मुख्तलिफ ट्रेनों के बंद किए गए स्टॉप ताहाल बहाल न हो सके, जिसके बायस रेलवे स्टेशन भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा है। स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए लगाई गई कुर्सियां और पानी की टैंकी और नल के खराब होने लगे, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है और दीगर बुनियादी सहूलियात मौजूद न होने की वजह से रेलवे स्टेशन वीरानी और भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी है। पैसेंजर ट्रेनों की बंदिश के बायस अवाम बसों का महंगा सफर करने पर मजबूर है। इस हवाले से शहरियों का कहना है बंद हुई हैं, ये ट्रेनें भी बहाल की जाएं और जो अवाम है महंगा सफ़र कर रहे हैं और स्टेशन पे ट्रेनें आ ही नहीं रही। एक आध ट्रेन आ रही है इस स्टेशन पर और ट्रेनें जल्द से जल्द बहाल की जाए। हुकूमत से अपील है हमारी कि सस्ता और पुरसकून सफ़र हो सके। जो सिर्फ एक ही ट्रेन रुकती है, बाकी ट्रेनें रुकती नहीं है। मेहरबानी करके यहाँ पे ट्रेनें रोकी जाएँ। आवाम बसों पर महंगे सफ़र करने पे मजबूर हो रही है। मेहरबानी करके ट्रेनें रोकी जाए, आवाम सस्ता सफ़र करके। यहाँ पे अवामी ट्रेनिंग सिर्फ रुकती है ना, बाकी ट्रेनें रुकती नहीं है। मेहरबानी करके ट्रेनों को दोबारा बहाल किया जाए। हुकूमत से अपील है कि ट्रेनों का सफ़र खोल दिया जाए, क्योंकि बसों का सफ़र बहुत महंगा होता है और क्या में आवाम बहुत तंग हो गई है, इसलिए ट्रेनों का सफ़र खोल दिया। हमारे ढरकी स्टेशन पर सिर्फ एक ट्रेन रुकती है, जिसका मेरी हुकूमत से अपील है कि ट्रेनें हमारे पास खोल दी जाए, हमारा सफ़र आसान हो जाए और क्या में बसें का सफ़र बहुत महंगा होता है, इसलिए आवाम ही रुकती थी यहाँ पर। अभी वो स्टार्ट नहीं हो सकी है, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसका भी स्टॉप बहाल हो जाएगा, वो चल जाएगी गाड़ी। शहर के अवाम अगर चाहें डिमांड दें, अर्निंग दें तो स्टॉप मिल सकते हैं गाड़ियों के। शहरियों ने हुकूमत और रेलवे इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ट्रेनों के बंद किए गए स्टॉप जल्द बहाल किए जाएं, रेलवे स्टेशन पर पानी और दीगर सहूलियात फराहम करके मुसाफिरों को मुश्किलात से बचाया जाए। कैमरामैन अब्दुल सब्र के साथ सिकंदर अली सुमरो, रोज न्यूज़ ढरकी। मजीद आपको बताएं, रोज न्यूज की खबर पर जिले इंतजामिया मटियारी हरकत में आ गई। रोज न्यूज ने कुछ रोज कबल नवाही गांव को मिलाने वाली रोड की खस्ताहाली की खबर नशर की थी। तफसीलात मटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में देखिए। रोज न्यूज की खबर पर जिले इंतजामिया मटियारी हरकत में आ गई। रोज न्यूज बनी मटियारी की आवाम की आवाज। कुछ रोज कबल रोज न्यूज पर मटियारी के निवाही गांव यार मोहम्मद खुश का 5 से 7 गांव को मिलाने वाला मेन रोड 30 साल से न बनने और अहले इलाका की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद जवाद मुजफ्फर शाह ने नोटिस ले लिया। उस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद जवाद मुजफ्फर शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कुछ रोड्स को खुद भी विजिट किया है और वो अभी स्कीम्स नामुकम्मल हैं। कुछ तो ऐसी हैं कि बड़ा क्रॉनिक इशू है, बड़े अरसे से नामुकम्मल हैं। कुछ जो है वो अभी नई स्कीम्स आई हैं उसमें ऐड ऑन की गई हैं, कुछ MNR के ऊपर हैं।
تو ہم جو ہے وہ پرائرٹی وائز یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو اتنے عرصے سے روڈز نہیں مکمل ہوئیں تو ان کو مکمل کیا جائے. اگر کوئی اس میں کسی ادارے کی طرف سے نااہلی نظر آتی ہے تو اس پہ پھر ہم لکھیں گے اور ایکشن بھی لیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر مٹیاری سید جواد مظفر شاہ نے جو کیے وعدے ہیں وہ پورا کرتا بھی ہے یا نہیں. نوٹس لینے کے بعد گاؤں یار محمد خوش کی عوام نے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے. کیمرامین سلمان علی کے ساتھ علی فیضان، روز نیوز، مٹیاری. جیکاباد تحصیل بھر میں قائم تھانوں کی عمارتیں خستحالی کا شکار، تعینات عملہ خوف میں مبتلا ہو گیا. تفصیلات جیکاباد سے زاہد کھرل کی اس رپورٹ میں دیکھیے. جیکاباد تحصیل بھر کے 6 تھانے زبون حال کا شکار ہو چکے ہیں. تھانہ صدر کی عمارت 1997 میں تعمیر کی گئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمارت زبون حال کا شکار ہو چکی ہے. تھانے پر تعینات عملہ خوف سے مبتلا ہے. عمارت کسی بھی بڑے حادثے کا سبب نہ بن جائے. صدر تھانے کے SHO اختر ابڑو سمیت تمام عملے نے روز نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلڈنگ تو آپ نے وزٹ کی ہے، بلڈنگ کی ہم نے بھی دیکھی ہے. مجھے 6-7 مہینے ہو گئے اس تھانہ صدر میں جیکاباد ڈسٹرکٹ میں. بلڈنگ بہت زبون حالت ہے. یہ دیکھو آپ، یہ تقریباً گری چکی ہوئی ہے. ہمارے کو جان کا بھی خطرہ ہے، ہمارے قیدیوں کو بھی خطرہ ہے. ہم نے بڑا آفیسر صاحبان کو ریٹن میں بھیجا ہے. اللہ کرے گا جیسے ہی گورنمنٹ کو فنڈ آ جائے گا، امید ہے کہ ہمارا تھانہ نیا بنے گا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ بلڈنگ کی حالت، آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلڈنگ بالکل ختم ہو چکی ہے جیسے محافظ نے بتایا ہے. ہم بالا افسران کو اپیل کرتے ہیں کہ یہ بلڈنگ کی مرمت کی جائے یا نئی تعمیر کی جائے. اس میں بہت سے دیکھ رہے ہیں یہ پراپرٹی پڑی ہوئی ہے. خدا نہ کرے یہ بلڈنگ گر جائے تو یہ پراپرٹی بھی ساری ختم ہو جائے گی. بالا افسران کو ہم گزارش کرتے ہیں کہ بلڈنگ کے لیے کچھ کیا جائے. اصل میں جو ہے یہ ناقص مٹیریل سے بنا ہوا ہے بلڈنگ، اور یہ جو ہے اب ہم کو جو ہے ہمارے جانوں کو ادھر سے خطرہ ہے. ہمارے پولیس افسران صاحبان سے میری گزارش ہے، خاص کر کے IG صاحب سے، کہ یہ بلڈنگ زبون حالت میں ہے، لہٰذا ہمارے اوپر رحم کیا جائے، یہ بلڈنگ نہیں کروائی جائے یا ریپیئر کروائی جائے. یہ جو صدر تھانے کی بلڈنگ ہے 1997 میں ایجاد ہوئی تھی، پرانی ہے بہت، اور یہ بارشیں وغیرہ ہوئی ہیں. اس بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے یہ زبون ہو گئی ہے. اوپر لکھ پڑ ہوئی ہے، انشاءاللہ اللہ کرے گا بن جائے گی. تھانوں پر تعینات عملے نے IG سندھ اور SSP سے نوٹس لے کر مختلف تھانوں کی عمارت کی تعمیرات کرائی جائے. کیمرامین عبدالحمید گوندر کے ساتھ زاہد کھرل، روز نیوز، جیکاباد. آپ کی لات ٹھیک ہو جائے گی. آپ کراچی سے ٹرین مارچ کریں، عمران خان کراچی سے نکلے اور خیبر میں اترے اور ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بے ایمانوں اور ملک کے منی لانڈروں سے نجات حاصل کر کے قوم کی یہی خواہش ہے اور قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. یعنی کل کا جو دن ناظرین، بلیٹن میں مزید آگے بڑھیں اور خبر شامل کرتے ہیں سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد سے، جہاں آل ریونیو سندھ نان گزٹڈ امپلائیز ایسوسی ایشن سینٹرل کی جانب سے حیدرآباد شہباز بلڈنگ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین کے کیا مطالبات تھے، بتا رکھے گئے نوید فاروقی اپنی اس رپورٹ میں. حیدرآباد آل ریونیو سندھ نان گزٹڈ امپلائی ایسوسی ایشن سینٹرل کی جانب سے حیدرآباد شہباز بلڈنگ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. احتجاجی مظاہرے میں مختارکار قاسم آباد الطاف قریجو سمیت ایسوسی ایشن کے دیگر لوگوں نے بھی شرکت کی. الطاف قریجو کا کہنا تھا کہ اس طرح کے حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پورے سندھ میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے تمام آفیسز احتجاج کی وجہ سے بند کر دیے گئے ہیں. اگر ان کی روزی ہمارے آفس میں ہے، جن کے پاس کورٹ کے کیسز نہیں ہیں، کام نہیں ہے، تو وہ سب رجسٹرار آفس میں، مختار کار آفس میں، یہ جو دو خاص کر کے وکیل ہیں، ہم ان کا جائز کام ہم نے بہت کیے ہیں، لیکن کچھ غلط کام بھی ہوتے ہیں جن کو ہم جواب دیتے ہیں. اصل میں وہ بروکر ہیں اور وہ جو ہے اپنا کام پکڑتے ہیں باہر سے، کھاتہ وغیرہ نکلوانے کے لیے، یہاں رجسٹریشن کا کام کروانے کے لیے. تو اس سلسلے میں وہ آتے ہیں دفتروں میں، پھر اگر ان کو کوئی کام جائز ہوتا ہے تو ہو بھی جاتا ہے، جائز نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ طریقہ ان کا ہوتا ہے. کیمرامین عامر عباسی کے ساتھ محمد نوید، روز نیوز، حیدرآباد.
मजीद आपको बताएं, रहीम यार खान में पंजाब फूड अथॉरिटी की मुजरे सहित दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। हजारों लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। रहीम यार खान के इलाके ताज रोड पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग के दौरान मुजरे सहित दूध से भरी 2 गाड़ियां पकड़ी गईं, जिसमें डिटर्जेंट मिला 3500 लीटर मुजरे सहित और मिलावटी दूध को तल्फ कर दिया गया। दूध में मिलावट करने वाले को भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। फूड अथॉरिटी का कहना है कि सेहत दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां यूं ही जारी रहेंगी। साहिवाल पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने खुफिया इतला पर गंदे अंडों से खुराक की तैयारी नाकाम बना दी। तफसीलात जानते हैं साहिवाल से अरशद फरीदी की इस रिपोर्ट में। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन अली खुरम की डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन के हमरा गुलबर्ग टाउन चीचा वतनी में गोदाम पर छापा। 25,000 बदबूदार और खराब अंडे बरामद करके तलफ कर दिए गए। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर मालकान के खिलाफ FIR दर्ज करवा कर गिरफ्तार कर लिया गया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन अली खुरम की सरबराही में गुलबर्ग टाउन में गंदे अंडों से भरे गोदाम पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान हजारों गंदे और बदबूदार अंडे तलफ कर दिए गए। बदबूदार अंडों की बेकरी आइटम्स की तैयारी में इस्तेमाल किया जाना था। मुजरे सहित अंडों से केक, रस, बिस्किट, फ्रूट केक और दीगर अशिया की तैयारी की जानी थी। खराब और बदबूदार अंडे साहिवाल और लाहौर में सप्लाई किए जाने थे। मालकान के खिलाफ FIR दर्ज करके एक शख्स को गिरफ्तार करवा दिया गया। इस मौका पर DG फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक का कहना था कि खुराक में HT से मुस्तरद या खराब अंडों का खुराक में इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। इनका मजीद कहना था कि अवाम तक बेहतरीन खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह है। अरशद फरीदी, रोज न्यूज, साहिवाल। नाज़रीन, सजावल में अफसर के जाली दस्तखत करके डोमिसाइल जारी करने वाले ब्रांच इंचार्ज जमील मेमन को मुअत्तल कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 हमीर कुरैशी ने ब्रांच को सील कर दिया। कमिश्नर हैदराबाद ने इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी। जाली डोमिसाइल जारी होने का मामला कमिश्नर हैदराबाद बिलावल अहमद ने डोमिसाइल ब्रांच के इंचार्ज जमील मेमन को मुअत्तल कर दिया। एडिशनल कमिश्नर 2 को 2 हफ्तों में इंक्वायरी करके रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी। इंचार्ज डोमिसाइल ब्रांच के इंचार्ज के अपने अफसर के जाली दस्तखत करके 430 डोमिसाइल जारी किए थे। जारी होने वाले डोमिसाइल में दीगर अजला के डोमिसाइल भी शामिल थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 उमैर अहमद कुरैशी ने बताया कि मेरे जाली दस्तखत से जारी होने वाले डोमिसाइल कैंसिल कर दिए गए हैं। जिनके डोमिसाइल जारी हुए इनको तलब किया गया है। तमाम कागजात चेक करके सजावल के लोगों के डोमिसाइल जारी करेंगे। पेश न होने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए खुली कचहरियों के इनेकाद का सिलसिला जारी। DPO सरगोदा तारिक अजीज की हिदायत पर ASP सदर मोहम्मद उस्मान अजीज मीर ने अवामी शिकायत के अदाले और मसाइल के फौरी हल के लिए थाना जाल चकिया में खुली कचहरी लगाई। तफसीलात इसी हवाले से जानते हैं सरगोदा से तसव्वुर मलियाना की इस रिपोर्ट में। अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिला में DPO सरगोदा तारिक अजीज की हदायत पर ASP सदर मोहम्मद उस्मान अजीज मीर ने अवामी शिकायत के अदाले और मसाइल के फौरी हल के लिए थाना जालचकिया में खुली कचहरी लगाई। शहरियों की शिकायत सुनी और उनके हल के लिए अहकाम जारी किए। ASP सदर मोहम्मद उस्मान अजीज मीर ने संगीन मुकदमात के मुद्दईयान से भी मुलाकात की और उन्हीं मुकदमात की तफ्तीश बर वक्त मेरिट पर मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। कबल अजी उन्होंने हवालात का मुआयना किया और हवालातियों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। खुली कचहरी के दौरान ASP सदर मोहम्मद उस्मान अजीज मीर ने कहा कि लोगों के मसाइल जल्द से जल्द हल करने के लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाए जा रहे हैं और लोगों को इंसाफ की फराहमी मेरी अवलीन तरजीह है। खुली कचहरी में SHO चौधरी आजर नदीम समेत तमाम तफ्तीशी अफसरान और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। ASP सदर मोहम्मद उस्मान अजीज मीर ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद आवाम की दहलीज पर उनके मसाइल को हल करना है। ASP ने थाना जालचकिया में क्राइम कंट्रोल इजलास की सदारत भी की। उन्होंने तमाम पुलिस अफसरान से कहा कि वो अपनी पेशेवराना सलाहियतों को बुरुकार लाते हुए सर्विस डिलीवरी में मजीद बेहतरी लाएं, मवेशी चोरी समेत संगीन मुकदमात को बर वक्त यकसू करें, मुजरमान इश्तारियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दें, शहरियों को बर वक्त इंसाफ फराहम करने के लिए कानून का यकसा नफाज करें। 15 की कॉल पर बामुताबिक SOP कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन आबा नफीस के साथ तसव्वुर मलियाना, रोज न्यूज, सरगोदा।
डीपीओ सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान ने पुलिस लाइंस में मुनक्कदा चोरी और डकैती के मुकदमात में बरामद किए गए 6,18,80,000 रुपए मालियत का माल मसरूका मालिकान के हवाले कर दिया। तर्जुमान सियालकोट पुलिस मियां अब्दुल रज़ाक के मुताबिक डीपीओ सियालकोट ने कहा कि अवामुन्नास के जानो माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। सियालकोट पुलिस जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुतहरिक किरदार अदा कर रही है। डीपीओ ने अपने खिताब में वाज़ेह किया कि समाज दुश्मन अनासर को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। जबकि डीपीओ ने माल मसरूका जिनमें नकदी 1,45,00,000 रुपए, 9 कारें, 109 मोटरसाइकिल्स, 18 भैंसे, 2 ट्रैक्टर, 2 कोस्टर्स, 2 कैरी डब्बे, 21 तोले तलाई जेवरात और 5 चांद गाड़ी रिक्शे मालिकान के हवाले किए। तकरीब में जिले के एसटीपीओज और तमाम एसएचओज ने शिरकत की, जबकि शहरियों ने सियालकोट पुलिस की कारकर्दगी को बेहद सराहा। नाज़रीन, ननकाना साहब पुलिस ने चोर और डाकुओं से मुख्तलिफ वारदातों में लूटा हुआ 75 लाख रुपए से जायद मालियत का बरामद शुदा माल असल मालिकान के हवाले कर दिया। ठंडे मौसम में धुंध की वजह से चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के सिलसिले में कार्रवाइयां करते हुए ननकाना जिला पुलिस ने 11 चोर और डकैत गैंग मुलजिमान को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। पुलिस ने कामयाब ऑपरेशन करके 11 चोर, डाकू, हाउस रॉबरी और मवेशी चोर गैंग के दर्जनों कारिंदों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से शहरियों से लूटा गया 45 लाख रुपए से जायद मालियत के सामान की भी बरामदगी कर ली। जिला पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान से 36 लाख रुपए से जायद नकदी रकम, 2000 गैर मुल्की करेंसी, 2.5 तोले से जायद जेवरात, 18 कीमती मोबाइल फोन्स, 5 मवेशी और 24 मोटरसाइकिलें बरामद हुई, जिनकी मालियत तकरीबन 75 लाख रुपए बनती है। जिला पुलिस ननकाना ने कलील अरसे में रिकॉर्ड रिकवरी करने वाली पुलिस टीम को शाबाश दी और कार्रवाई में हिस्सा लेने वाली पुलिस टीम के लिए नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान भी किया। नाज़रीन, खैरपुर पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके मंशियात से भरी कार बरामद कर ली। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। एसएसपी खैरपुर मीर रोहिल खान के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए कम पुलिस खुफिया इत्तला पर झंडा शाख के मकाम पर कार्रवाई करके मंशियात से भरी कार बरामद कर ली। सिपारियों से भरी कार ड्राइवर समेत पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मंशियात की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां यूं ही जारी रखेंगे। मजीद आपको बताएं, थाना हैदराबाद थल की लेडी एसएचओ की कार्रवाई, स्नोकर क्लब पर लगे जुए पर छापा, 3 जवारी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस थाना हैदराबाद थल के दौरान गश्त माहनी चौक पर मौजूद थी कि इत्तला मिली के स्नोकर क्लब में जुआ हो रहा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। दौरान रेड कॉफी जवारी पुलिस पार्टी को देखकर भाग गए और 3 जवारी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने जुए पर लगी रकम बरामद करके 3 नामजद जवारी, 4 नामालूम के खिलाफ एफआईए दर्ज कर दी और जवारियों को हवालात में बंद कर दिया। सिंध कॉलेज गेम्स के तहत डिवीजन शहीद बेनज़ीर के मुख्तलिफ कॉलेज के तलबा व तालिबात के दरमियान होने वाले खेलों के मुकाबले अख्ताम पजीर बिलावल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में रंगारंग अख्तामी तकरीब मुनक्किद हुई। जीतने वाले तलबा व तालिबात ने मेडल और ट्रॉफियां भी तकसीम की गई। सिंध कॉलेज गेम्स के तहत डिवीजन शहीद बेनज़ीराबाद के मुख्तलिफ कॉलेज के तलबा व तालिबात में होने वाले खेलों के मुकाबले अख्ताम पजीर हो गए। बिलावल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में रंगारंग अख्तामी तकरीब मुनक्किद हुई। जमात इस्लामी के फलाही इदारे अल खिदमत फाउंडेशन के तहत पैदाइशी होंठ और तालों कटे बच्चों के इलाज ऑपरेशन के लिए फ्री मेडिकल कैंप मुनक्किद हुआ। फ्री मेडिकल कैंप में मीरपुर खास से दीगर इलाकों से आए हुए 50 से जायद बच्चों का मुकम्मल तिबी मुआयना किया गया। मुफ्त तिबी कैंप में माहिर डॉक्टर्स और अल खिदमत मेडिकल सर्विसेज के जिम्मेदार, अल खिदमत के रजाकार मौजूद थे।
इस मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मोहम्मद अशरफ का कहना था कि अल-खिदमत फाउंडेशन मीरपुर खास में गुज़श्ता कई साल से मीरपुर खास व कर्ब जवार के पैदाइशी होंठ व तालु कटे बच्चों का फ्री इलाज किया जा रहा है। हमारा अज़्म है कि कोई पैदाइशी माजूर बच्चा वसाइल न होने के सबब कुदरती मुस्कुराहट व आवाज से महरूम न रहे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर